स्वाध्याय ये नारच्य चेत धीन सौम्यवान यथा विधि पितरन श्रद्धाय निरनयी भूतानि और बलिकर्मणा स्वाध्याय नित्ययुक्त स्यात्वयि चेवहि कर्माणि। देखिए, ये आज का जो मैं वीडियो बनाऊंगा, अब जो पूर्णिमा आ रही है श्रावण सुदी, और इसको जो है बहुत महत्व है। और ये जो मैं इतिहास दूंगा सृष्टि की आदि का होगा। जब से ये दुनिया बनी है, सृष्टि को बने 1,96,8,53,000 और 125 वर्ष ये दुनिया को बने, तभी से ये श्रावण का जो पर्व है और ये तभी से मनाया जाता है। तो इस पर्व में का जो महत्व है वो ये है कि हम षष्ठी की अनादि काल से श्रावणी सुदी पूर्णिमा यज्ञ जनेऊ, जो हमारे पास पुराने जनेऊ उन्हें बदले, और जिनके पास नहीं है वे नए जनेऊ धारण करें, और हम वेदों का स्वाध्याय भी प्रारंभ करें। उसके बाद भाई बहन राखी बंधन, तो इन सभी पे आज विचार होगा। तो मैं जो ये जनेऊ है ना, जनेऊ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और हर एक उस पर को जनेऊ होना चाहिए। अगर ब्राह्मण का लड़का 8 वर्ष और क्षत्रिय का 12 वर्ष, वैश्य का 16 वर्ष, अगर इनके पास इतनी उम्र तक जनेऊ नहीं है तो उसको पतित माना जाता है। अभी मैं जो ये वेद मंत्र बोल रहा था वो महर्षि मनु की मनुष्यमति से था। तो महर्षि मनु क्या कह रहे हैं भाई, अनादि काल के जो सबसे प्रथम राजा तो महर्षि मनु हैं और वो बहुत विद्वान थे। तो आज मेरी इसी पे चर्चा रहेगी। श्रावण सुदी पूर्णिमा, वैदिक धर्म में स्वाध्याय की सर्वाधिक प्रधानता और महिमा बार बार वर्णन की गई है। हम स्वाध्याय अवश्य करें। जब तक हमारी आंखें काम कर रही हैं, दिमाग काम कर रहा है, पढ़ते रहना चाहिए। स्वाध्याय का कई लोगों को मैं देखता हूँ स्वाध्याय करते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं सारे दिन। ये स्वाध्याय नहीं है, और अन्य गपोड़ों की पुस्तक भी स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तो केवल वेद का है। वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय वाणी है, उसमें कोई भ्रांति नहीं है, कोई छल कपट की बात नहीं है। सारे संसार के लोगों को एक विचार उस परम पिता परमात्मा का है, उसका स्वाध्याय करना चाहिए। तो चारों वर्णों में प्रथम वर्ण ब्राह्मण का स्वाध्याय अध्यापन और मुख्य कर्तव्य है ब्राह्मण। उसी के कारण ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ माना गया है, और उसको चातुर्मासे देह व विराट पुरुष का सर्वश्रेष्ठ अंग मुख कहा गया है। तो क्षत्रिय और वैश्य की भी जजमा संज्ञा दी गई है दूसरे स्थान पे। तो देखिए ये हो गया। अब आता है नंबर सन्यासियों का। तो सन्यासी के लिए है, अर्थात सन्यासी सब कर्मों को त्याग देवे, केवल वेद को न त्यागे। स्वाध्याय को इतना महत्व देने का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार शरीर की स्थिति उन्नति अन्न से होती है, उसी प्रकार सारे शरीर के राजा मन का भी उत्कर्ष और शिक्षण स्वाध्याय से होता है। जो हमारा ये मन चंचल मन है, ये कैसे टिकता है, कैसे बुराइयों से बचें, उस स्वाध्याय से ही होगा। जो हमारे विद्वानों का, ऋषि मुनियों का मानसिक उन्नति के बिना आत्म उन्नति भी नहीं हो सकती। इसीलिए स्वाध्याय आध्यात्मिक उन्नति का भी और प्रधान साधन है। मानसिक और आत्मिक उन्नति के बिना केवल शारीरिक उन्नति मनुष्य को मनुष्यता मननशीलता से और निराकार पशुत्व पिशाच राक्षस
की ओर ले जाती है। आज क्या है, दुनिया में बहुत उग्रवाद बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। ये कारण यही है कि वेदों का स्वाध्याय न करने से शिक्षा में भी वेद नहीं है। और जो पहले देखिए गुरुकुलों में वेद ही तो पढ़ाए जाते हैं। गुरुकुलों में ये समझाया जाता है कि मानव तू संसार में क्यों आया है, तुझे क्या करके जाना है, जन्म मरण के बंधन से कैसे छूटेगा, वो वेद का ज्ञान है। फिर अतएव स्वाध्याय मनुष्य के लिए और अन्न आहार के समान ही आवश्यक है। जैसे हमें शरीर के लिए अन्न आवश्यक है, ऐसे हमें आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की खुराक के लिए वेदों का स्वाध्याय है। तो प्रत्येक उसको वेद पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय के सातत्य से ही मनुष्य मानस और मुकुर तर्पण जैसा स्वच्छ और पारदर्शी बन जाता है। चमकता ही आदमी वो है जो वेदों का विद्वान। आज संसार में देख लो, मैं जो कह रहा हूँ आप प्रत्यक्ष में देख लो, जो वेदों के विद्वान है वे ही मनुष्य से लगते हैं। बाकी जो जो दूसरे घर के चोर डकैत मांसाहारी अंडे शराब पीने वाले ये मनुष्य क्या है, हत्याएं करने वाले मनुष्य क्या है, ये राक्षस कहेंगे या देवता कहेंगे या मनुष्य कहेंगे। इसलिए विचार करो, ये सारा जो गड़बड़ जो विश्व में है वो वेद के ना पढ़ने से है। फिर और महामुनि यास्क का यह वचन प्रसिद्ध है, तो वे कह रहे हैं कि जो वस्तु और जिसको प्रिय होती है उसी से उसकी पूजा और तृप्ति तर्पण होता है। जो तर्पण कहते हैं, तर्पण का मतलब है जिससे जिसकी तृप्ति हो वो तर्पण है। आत्मा की तर्पण जो तर्पण है वो वेद है, और कहीं माता पिता का तर्पण है उनकी सेवा करना। फिर आता है ऊपर ऋषियों और स्वाध्याय का अभेद समान संबंध दिखलाया जा चुका है। इसीलिए ऋषियों की अर्चा तृप्ति का तर्पण स्वाध्याय से पढ़कर और किसी वस्तु से नहीं हो सकता। इसीलिए आज जो लोग कपड़े रंग लेते हैं, हम सन्यासी हैं, हम साधु हैं और वेदों को पढ़ते नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, काहे के साधु हो भाई? लोगों को बहकाते फिरें, लूटते फिरें, ठगते फिरें। अरे क्या यही है सन्यासी का धर्म? इसी को सन्यास कहते हैं। यही भारतवर्ष की जो है प्राचीन शिक्षा पद्धति है, इसी से भारतवर्ष जाना जाता है क्या? विचार करो कि हम अपनी बुराइयों को छोड़ के धर्म की तरफ बढ़ें। ये हमें जो श्रावणी पर्व है ये हमें प्रेरणा दे रहा है, और प्रतिदिन साधारण स्वाध्याय द्वारा ऋषियों की साधारण तर्पण की आज्ञा है। और वहाँ इस विषय में मनुष्यवर्ती के निम्नलिखित श्लोक प्रमाण के उसमें दिए हैं। तो महर्षि मनु कहते हैं स्वाध्याय से ऋषियों की, होम से देवों की। देखिए जो देव होते हैं दिव्य, जैसे होम हवन करते हैं हम, तो हवन की जो एक एक आहुति सूर्य तक जाती है, और उससे अन्न जल वृक्ष वनस्पति सारे शुद्ध पवित्र होते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य लगता है इससे। तो देखिए श्रावणी के दिन पहले यज्ञ करें, और यज्ञ के बाद जनेऊ बदलें, स्वाध्याय करें वेदों का। और वेदों का स्वाध्याय हमें 4.5 महीने करना चाहिए बराबर, जो रोजाना ही करना चाहिए खैर, पर ये इन दिनों जो बरसात के दिन होते हैं काम भी कम रहता है, तो हमें स्वाध्याय ज़्यादा करना चाहिए। अभी जो भाई गृहस्थी लोग भी जो किसान हैं उनको भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो इसलिए ये स्वाध्याय का बहुत अच्छा पर्व है। अभी जो कहते हैं ना कि वो देवठान देव सो रहे हैं और देव जग गए, और देव हैं कौन? देव कहते हैं ऋषि मुनि, तो देव हैं। ये जब नदी नाले चढ़ जाते थे, सवारी के साधन नहीं होते थे, तो स्थान स्थान पर ठहर जाते थे। तो हमसे भी इनसे ऋषि मुनियों से विचार विमर्श करके हम अपनी शादी ब्याह सब ये करते थे। तो इसलिए हम जो हमारे देव हैं ये ऋषि मुनि ही देव हैं, और इन ऋषियों में जो वेदों के विद्वान हैं, जिन्होंने वेद पढ़ाए या चवन करते हैं, संध्या करते हैं, वही देव हैं। वही जिनके अंदर दिव्य गुण हो, विशेष गुण हो, वही देव कहलाने के योग्य हैं। तो हमें उन देवों की, ऋषियों की भी हमें पूरा स्वागत सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है
उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। और देखिए कई बार जो इस उसमें वैसे ही आ जाते हैं, हम भंडारा कर रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, क्या ये आपका ये तान नहीं गया? इससे तान कहाँ लगा? दान तो वो है जो यज्ञ हवन करें, वेदों को पढ़ें, गुरुकुलों को दान देना, ये असली दान है। और कोई दान में आता ही नहीं है। विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ महर्षि मनु कहते हैं, स्वाध्याय से ऋषियों की और होम से देवों की, श्रद्धा से पितरों माता पिता की, अन्न से नर अतिथियों की, और बलि कर्म अन्न प्रदान से और प्राणियों की यथाविधि पूजा करें, इनका सम्मान करें। फिर जहाँ स्वाध्याय देव कर्म में नित्य तत्पर रहें, वहाँ विशेष समों व अवसरों पर विशेष स्वाध्याय द्वारा विशेष ऋषि तर्पण का विधान है। क्योंकि वेद धर्म अनुयायियों के यहाँ नित्य नैमित्तिक कर्मों की शैली सर्वत्र विद्यमान है। इस समय यहाँ नैमित्तिक ऋषि तर्पण का ही प्रसंग प्रस्तुत है। वैदिक काल में वेदों के अतिरिक्त अन्य पंथों की और अविद्यमानता का विरलता के कारण वेदों को वैदिक साहित्य के ही पठन पाठन का विशेष प्रचार था। वैसे ही नित्य ही वेद पाठ में रत रहने से किंतु और वर्षा के में वेदों का पारायण का विशेष और आयोजन किया जाता था। आजकल वर्षा ऋतु में समय काम भी कम रहते थे, बहुत बढ़िया वातावरण है। जो हमारे 12 महीने में सबसे श्रेष्ठ महीना सावन का है। और देखिए ये सारी कुप्रथाएं कहाँ से चली, मैं बताना चाहता हूँ। इस सृष्टि को बने 1,96,08,53,000 और 125 वर्ष में। और जो ये मूर्ति पूजा चली है, जैन मत से चली है, ये मूर्ति पूजा 3500 वर्ष है। इससे पहले का कहीं कोई इतिहास नहीं मिलता है। और अन्य मतांतर, ईसाई मत 2025 वर्ष, मुस्लिम मत 1450 वर्ष, सिख मत 550 वर्ष, और हिंदू नाम 1000 वर्ष का है। कहीं कोई इसका इतिहास नहीं है ऐसे। तो इसलिए वैसे ही बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू, बड़े गर्व से कहें हम हिंदू कहो, मैं कहूँ बड़े गर्व से कहो हम आर्य हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। इस संसार के लोगों, तुम जो है आर्यों की संतान हो, ऋषियों की संतान हो, तुम भटक गए हो, तुम भूल गए हो, और न्यारे न्यारे मत पंथ चला करके, और जो चालाक लोग थे जिन्होंने मत पंथ बनाए, उनमें तुम्हें जो भ्रमित कर दिया। यही तो यही तो अज्ञानता है। अब मैं जितना भी इस पर्व पे, जितने भी मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, कहीं भी कोई आपको भ्रांति नहीं नजर आएगी। मैं वेद के सिद्धांत पर चलता हूँ। तो इसलिए ये जो श्रावणी पर्व है, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। और इसी को जो हम देखिए कहते हैं, यह श्रावण पूर्णिमा और श्रावण सुदी पंचमी तक होता है, जैसा कि पारस्कर गृह सूत्र में है। तो अर्थात ये हमें पर्व सबको ही मनाना चाहिए, बहुत उत्तम पर्व है। और अब तो कुछ प्रथाएं बदल गई, नहीं तो पहले भाई महिलाएं लड़कियां बहुत सावन में झूला डाल करके खूब जो है वो मनाती थी। और ऋषि तर्पण की भी पड़ गया। यह उपकर्मा का और विशेष विधि से होता था, जिसका विवरण और गृह सूत्रों में दिया हुआ है। और जो उक्त पारस्कर गृह सूत्र अनुसार आगे चलकर इस पर्व को पद्धति से विस्तार लिखा। तो इसलिए देखिए, ये ब्राह्मण आदि श्रावणी वे भाद्रपदी पूर्णिमा को उपकर्म करके 4.5 मास तक ध्यान पूर्वक वेद अध्ययन करते थे। क्योंकि इस समय काम कोई और विशेष रहता नहीं था, तो वेदों को पढ़ते थे। कई महान भावों का विचार है कि उपकर्म और उत्सर्जन ब्रह्मचारियों का कृत्य है। उनके मत में उपाकर्म विद्यालयों के खुलने का दिन है। तो देखिए, उत्सर्जन गुरुकुलों की सत्र समाधि की विधि है।
तो किंतु मनुस्मृति और गृह सूत्र और उनके इस विचार की पुष्टि नहीं करते हैं। तो देखिए इस उसमें गुरुकुलों में भी एडमिशन हुआ करते थे बच्चों के, और सबसे प्रथम उनका जनेऊ संस्कार होता था। और देखिए जनेऊ जो संस्कार है वो हमें बहुत एक तरह ज्ञान देता है। आजकल श्रावणी का प्राचीन काल के उपकर्म उत्सर्जन वेद उपाध्याय ऋषि तर्पण और वर्षा काले बृहद हवन यज्ञ का विकृत तथा नामात्र शेष स्मारक समझना चाहिए। तो देखिए प्राचीन में प्रणाली के अनुसार आर्य पुरुषों को उचित है कि श्रावणी के दिन प्रातः हवन और विधि पूर्वक उपाकर्म करके वेद तथा वैदिक ग्रंथों के विशेष स्वाध्याय का उपकर्म और उसको यथाशक्ति और यथा अवकाश निम्न पूर्वक चलाए जाएं। तो देखिए ये आर्य तो सभी लोग अपने घरों में यज्ञ करते हैं, जनेऊ भी रखते हैं। फिर आता है श्रावणी पर्व। आर्यों के सामाजिक और वैचारिक जीवन में पर्वों का सदा से स्थान रहा है। पर्व शब्द का अर्थ पूरक भी है और ग्रंथि भी है। जहाँ आनंद से पूरित करता है वहाँ ग्रंथि होने से धारक भी है। और देखिए श्रावणी आर्यों के प्रसिद्ध पर्वों से एक पर्व है। तो हमें ये पर्व को मनाना चाहिए। और जैसा ऊपर कहा जा चुका है वेद अध्ययन इस पर्व से सीधा संबंध है। श्रावणी मनाने का एक उत्तम तरीका है। तो हमें ये जो जिस रीति से हम मनाते हैं वो यज्ञ करके बहुत अच्छा तरीका है। फिर आता है स्वाध्याय। आर्यों का जीवन का एक अंग है स्वाध्याय। प्रत्येक आर्य जो है वो स्वाध्याय करता है, अवश्य ही रोज पढ़ता है। चाहे वो सावन का महीना हो, कोई भी महीने हो, जब उसे अवकाश मिलेगा अवश्य ही स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय आर्यों का जीवन का एक अंग है। और स्वाध्याय में प्रमाद का हमारे शास्त्रों में निषेध है। मतलब हम वेदों को न पढ़ें और आलस्य करें, वह निषेध है। तो का निषेध है। शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय की प्रशंसा करते हुए लिखा गया है कि स्वाध्याय करने वाला और सुख की नींद सोता है। भाई सुख की नींद क्यों आएगी? सुख की नींद जब आएगी स्वाध्याय से हमारी अज्ञानता दूर हो जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, आत्मा शांति आएगी तो सुख की नींद आएगी। और जब हमें कांटे से चुभते रहेंगे और बुराइयों के, तो वो फिर नींद कहाँ आएगी? इसीलिए परम चिकित्सक होता है। तो ये सब आर्य तो करते हैं हम लोग, उसमें इंद्रियों का संयम एकाग्रता आती है और प्रजा की अभिवृद्धि होती है। यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ का प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण से भरा हुआ है। तो देखिए उसी ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है स्वाध्याय न करने वाला और ब्राह्मण अब्राह्मण हो जाता है। मतलब ब्राह्मण को स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। अगर ये ब्राह्मण वर्ग जो है वेदों को पढ़ के स्वाध्याय करता, लोगों में प्रचार करता, संस्कार करता, तो हम गुलाम भी ना होते। लेकिन गुलाम के दो कारण रहे हैं गुलामी के। क्षत्रिय वर्ग आलसी रहा, भोग विलासी रहा, और ये जो ब्राह्मण था और वो अपना वेद तो कपड़े में बांध लिए, लेकिन वेदों को न पढ़ा और न सुनाया न बताया। इसलिए अज्ञानता में झूठे जो अपने धन के लोभ में लोगों को बहकाता रहा। इसलिए ये पतन के कारण है भारतवर्ष के। और तो यहाँ कहते हैं स्वाध्याय को ब्राह्मण कहा गया है। और आगे चलकर बताया गया है कि इस यज्ञ को वाणी जुहू है, मन उपभ्रत है, चक्षुश्रवा और मेधा तुला है, शुश्रवा है, और सत्य इसका अवभ्रत है। तो देखिए इस प्रकार स्वाध्याय
के शास्त्रों में महती महिमा की गई है। ऋग्वेद में आया है स्वाध्याय ऋग्वेद में स्वयं इसका सुंदर वर्णन वर्षा काल में, जैसे मेढक होते हैं ना, मेढक बोलते हैं, टर टर करते हैं और मेढक मेढक की आवाज़ को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इसी प्रकार वेद के अंदर चातुर्मास के समय में वेद को पढ़ते हैं और वस्तुतः वेद का मंडूक शब्द और यह उपमा निर्देश का महत्व दिया है। इससे वेद वाणी मंडूक की वाणी भी कहा है। फिर आता है हमें मंडूक जैसे बोलते हैं, इसी प्रकार एक पढ़ा दूसरे को सुनाए, दूसरा तीसरे को, तो हम वेद का प्रचार करें तो विश्व में शांति अवश्य आएगी। शांति ना होने के कारण वेद को हमने पढ़ना छोड़ दिया, ईश्वर की आज्ञा को छोड़ दिया, अपने अपने मन घड़न जो है मन घड़ंत अपने धर्म बना लिए, अपने वो बना लिए और अपने संगठन बना लिए। आज संगठन से ही तो टकरा रहा है, यही अशांति का कारण है। चलिए अब आता है यज्ञोपवीत। अरे किधर रुक गया भाई, समझो सुन नहीं सुन। अरे ये सब हटा, माँ चला जा, उसका स्विच दबा। ओ पंखा बंद कर दे, पंखा बंद। ओ होगा ठीक है। तो अभी मैं ये कह रहा था कि यज्ञोपवीत, जिसको हम जनेऊ भी बोलते हैं, यज्ञोपवीत को क्यों धारण करना चाहिए? यज्ञोपवीत हमें ये प्रेरणा देता है, हम इस संसार में तीन के ऋणी हैं, माँ के ऋणी हैं, पिता के ऋणी हैं, गुरुओं के ऋणी हैं। और इस संसार में देखें तो इसमें तीन ही वस्तुएं बस, एक ईश्वर है और दूसरे में ये ईश्वर है, दूसरे में हम आत्मा हैं, तीसरे में प्रकृति साधन है। तो हमें ये तीनों को, ये जनेऊ संस्कार तीन धागे प्रेरणा देते हैं। और तीन धागों में जोड़ा होता है ना, जोड़ा, तो जोड़े में तीन धागे पुरुष के होते हैं, तीन धागे स्त्री के होते हैं। तो इसलिए ये हमने ये सब छोड़ दिया। और ये संसार के लोगों, तुम्हें जनेऊ अवश्य पहनना चाहिए सभी को, चाहे ईसाई है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, मत है, और चोटी भी रखनी चाहिए। आप कहेंगे जी हम चोटी क्यों रखें, हम जनेऊ क्यों रखें? जनेऊ को मैं अभी उपमा दे रहा था कि हम तीन के ऋणी हैं, माता पिता और गुरु के। क्या किसी के जन्म अलग अलग हुए या एक ही जैसी विधि से हैं सबके जन्म? और चोटी इसलिए रखनी चाहिए कि चोटी जो है ये जैसे मेरे सबसे ऊंचे स्थान सिर के ऊपर चोटी है, इसी प्रकार मेरे अपने विचार ऊंचे होने चाहिए। कहीं विचार मेरे घटिया न हों, कहीं मैं चोरी डकैती अंडा मांस खाने के विचार न हों, पवित्र विचार हों। ये हमें ये प्रेरणा देती है चोटी भी। तो इसलिए प्राचीन में तुम ऋषियों की क्षमता हो, तो ऋषि तो सब चोटी रखते, जनेऊ रखते थे। तुम भूलवश लोगों ने अलग अलग संगठन बना लिए, लेकिन संगठन जो वैदिक संगठन है उससे सारे नीचे हैं। सब में पाप और धर्म भरा पड़ा है। केवल ऐसा साफ सुथरा संगठन है तो वैदिक धर्म है। इस संसार के लोगों, तुम वैदिक धर्म को अपनाओ और फिर से जो अपने घर में वापसी आ जाओ। और आर्यों तो सब स्वागत करते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं करें। तो इसलिए आर्यों का स्वागत है। तो आर्यों की क्षमताओं, आर्य बनो, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को। अगर इस संसार में भी दो ही तो विचारधारा हैं, एक आर्य है और एक अनार्य है। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को और अनार्य कहते हैं मूर्ख को। मूर्ख कह लो, चोर डकैत अंडे मांस खाने वाले सब ये अनार्य हैं। तो इसलिए तुम अच्छा बनना चाहते हो या तुम जो है कहीं और गिरावट में जाना चाहते हो, तो हमें ये आज के दिन हमें जनेऊ भी बदलना चाहिए जिनके पास पुराने हैं।
और जिनके पास नहीं है नया जनेऊ ले लें। और जनेऊ देखिए स्त्री को भी रखना चाहिए, स्त्रियों को भी अधिकार है। और बच्चों का तो मैंने बता ही दिया, ब्राह्मण का लड़का 8 वर्ष, क्षत्रिय का 12 वर्ष और वैश्य का 16 वर्ष। अगर इन स्थितियों में इनका जनेऊ संस्कार नहीं है तो उनको महर्षि मनु कहते हैं पतित में गिना जाए। तो इसलिए विचार करो कि ये क्या है। तो देखिए फिर मैं उस पर चलता हूँ। आजकल जो वो है ना, वो प्रथा थोड़ा बदल गई, कहीं से इतिहास को कहीं जोड़ लिया, कहीं से कहीं जोड़ लिया, कि आजकल बहनें भी भाइयों को राखी बांधने आती हैं। तो ये प्राचीन में अगर पर्व ज़्यादा नहीं है, ये 500-700 वर्ष का है। तो इसमें क्या है, पहले जो छत्रानियाँ थीं वो अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए और क्षत्रियों को जो भाई के रूप में उनको राखी बांधती थी। यही तो वो भाई जो रक्षा करता था। आज भी हमारे बहनों जो घरों में बहनें आती हैं राखी बांधती हैं। तो राखी का पर्व यह है कि बहन भी कुछ भाई से जब भी आएगी कुछ ना कुछ तो रक्षा तो उसे देना ही पड़ेगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस समय विवाह संस्कार होता है उस समय लड़की का कन्यादान नहीं होता। अगर लड़की का कन्यादान होता तो कितनी मारी जाती, आज ये बेचारी कितनी मारी जा रही हैं। उस समय लड़की का और लड़के का पाणी ग्रहण संस्कार है, ना कि कोई पिता लड़की का दान कर रहा है, ऐसा नहीं है। लड़की को जो दान होता है सोना है, चांदी है, कपड़े और जितनी वस्तुएं हैं, बेड बिस्तर, वो दान है, लेकिन लड़की दान नहीं होती। अगर लड़की का को दान हो जाती तो पिता के यहाँ उसे आने जाने का अधिकार नहीं रहता, तो वो बेचारी एक तरफ ही रह करके और कूद कूद के मरती रहती। तो इसलिए इस बहाने अपने भाइयों से, अपने भाई के परिवार से बहन मिलने आ जाती है, प्रसन्नता होती है, एक दूसरे की होती है और वो राखी बांधती है। राखी के भेंट स्वरूप में भाई भी उसको कुछ दक्षिणा में देता है। बहुत बड़े बहन भाई का बहुत अच्छा ये प्रेम का एक संबंध भी है और प्रेम का ये वो है। तो हमें भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए। अगर भाई बहन का सम्मान ना करेगा तो अगले घर में भी बहन का सम्मान नहीं होगा। इसलिए विचार करो कि हमारी ये जो वैदिक पद्धतियाँ विचारधाराएँ हैं और जो हमारे ये आर्यों के पर्व हैं ये कितने श्रेष्ठ हैं, कितने उत्तम हैं। तो हमें इन पर्वों को मनाना चाहिए और हमें निरंतर वेदों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। और हमें देखिए इन सारे नियमों का पालन करते हुए, बहुत अच्छा मौसम है, बरसात हो रही है, शांत वातावरण है, आप पढ़ोगे स्वाध्याय करोगे बहुत अच्छा मन लगता है। और यज्ञ हवन करो, यज्ञ हवन जो नहीं करते ना, जो लोग यज्ञ नहीं करते विश्व के लोगों सुन लो कि वो सब पापी हैं। अब प्रश्न आता है क्यों हम पापी। देखिए मैं शुद्ध जल पीता हूँ और शुद्ध भोजन करता हूँ, गंदा करके निकलता है, गंदा जल निकलता है। मैं अपनी नासिका से शुद्ध वायु ग्रहण करता हूँ, गंदी करके छोड़ता हूँ। अपने शरीर से, पसीने से और मैल से और उससे मैं सारी प्रकृति को गंदा कर रहा हूँ। फिर बताइए कि आप इसे शुद्ध करने के लिए क्या है। और कितने और लोगों में और भी गंदी आदतें हैं, बजाय से शुद्ध करने के इसको अशुद्ध और कर रहे हैं। बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं, पान खा खा के थूकना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो से बजाय आपके उस पाप को छूटने के लिए पाप और कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ हमारे ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से जो ईश्वरीय ज्ञान वेद है, उसमें वेद में ही आया है कि हर गृहस्थी, हर मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से जो मान लीजिए अब मेरे घर में कूड़ा हो रहा है, अगर मैं सफाई ना करूँ तो और ज़्यादा हो जाएगा। जब मैंने कूड़ा किया है और मैंने गंदगी की है तो सफाई तो मैं ही करूँगा। अगर मैं इस सारे वातावरण को मैं शांत सफाई ना करूँ तो फिर वातावरण बहुत गंदा होता चला जाए। इसीलिए यही कारण आज बीमारी का है। और देखिए आज हम विज्ञान की तरफ मशीनरी तो बना रहे हैं जिससे सारा वातावरण खराब हो रहा है, वायु बिगड़ रही है, लेकिन यज्ञ पे कोई किसी का ध्यान नहीं दे रहा। तो मैं बताता हूँ, और श्री राम के समय में, राम के राज्य में घर घर में हवन हुआ करते थे। तो कोई बीमार नहीं पड़ता था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई वैद्य नहीं होते थे, सब समय पे पूरी आयु जीते थे। अच्छा एक बात मैं
अब यज्ञ करना क्यों अनिवार्य है, यज्ञ से लाभ क्या है, मैं उसका थोड़ा सा एक बताता हूँ। एक बार किसी उसमें विदेशों के शायद अमेरिका के वैज्ञानिक ने कहा भाई इस यज्ञ से क्या लाभ है, तो उसने वो जानना चाहा कि यज्ञ का लाभ। एक हॉल था 36 22 बाई 14 वर्ग फीट का, 8000 वर्ग फीट का। तो पहले उसमें उसके उनको नापा कि कितने कृत्रिम इसमें रोग के कीटाणु हैं, और नाप करके उसमें फिर एक समय का यज्ञ किया, 77.5% रोग के कीटाणु नष्ट हो गए। देखिए कितनी यज्ञ की शक्ति है। अभी आपने मेरे ख्याल में 30-40 साल हो गए जो उसमें भोपाल में गैस कांड हुआ था मध्य प्रदेश में, तो उसमें लोग कितने हजारों मरे होंगे तो बताते कुछ हैं, आंकड़े कुछ होते हैं, खैर उससे मुझे कोई नहीं, लेकिन बहुत लोग मरा। उस समय रात्रि में जब सब लोग खांस रहे 12 बज रहे, एक परिवार रोज दैनिक यज्ञ करता था। उनकी पत्नी कहने लगी क्यों ना हम हवन करें, तो उन्होंने जैसे ही सामग्री के जलाया 20 मिनट के अंदर सारी गैस की वायु सब हट गई वहाँ से और वो बच गए। तो इसलिए यज्ञ जो है जहरीली गैस को जो हटाता है, जो वायु को शुद्ध करता है और जहरीली वायु को जो है वो शुद्ध करता है और अपने में शुद्धता छोड़ता है। एक बार महर्षि दयानंद से प्रश्न किया किसी ने कि स्वामी जी एक बात तो आप इतना सा 100 ग्राम घी जलाते हो, इससे क्या वातावरण शुद्ध होता है? तो ऋषि दयानंद कहने फिर उन्हें एक प्रश्न किया कि अगर इतना आदमी 100 ग्राम घी खाए तो कितनी शक्ति आ जाए? ऋषि दयानंद यहाँ कहते हैं अच्छा तुम बताओ तुम कितने लोग हो? बोले जी हम 50-60 लोग हैं। अच्छा कितनी दाल बनती है? कहीं 5-6 किलो दाल बनती है, शेर था उस समय, 5-6 शेर दाल बनती है। तो फिर उसमें आप जो घी से तड़का हींग का लगाते कितना लगाते हैं? कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 ग्राम। और क्या उसमें सारी खुशबू हो जाती है? क्या हाँ जी हो जाती है। तो ऐसे इसी प्रकार जो यज्ञ में हम घी सामग्री डालते हैं उसकी शक्ति लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती है। एक एक आहुति आपकी सूर्य तक जाती है और वायु में मिल जाती है, जल में मिल जाती है, और उससे जो वर्षा होती है शुद्ध पवित्र होती है, वनस्पतियाँ होती हैं और हमारी शरीर भी और निरोग जीवन रहता है और हम बड़े पुण्य के भागी भी हैं। तो इसलिए या में कौन सा पाप है भाई, या में कौन सा ये दिख रहा है कि ये आर्य ही हवन करेंगे? भाई आर्य ही कौन सा है? प्रकृति या गंदा कर रहे हैं क्या? सब नहीं कर रहे? हिंदू नहीं कर रहे, मुसलमान नहीं कर रहे, ईसाई नहीं कर रहे, जैन सिख को मत तो ये नहीं कर रहे क्या? सबको अधिकार है। ये हमारे महर्षि मनु ने अनादिकाल से हमारे ऋषियों ने रिसर्च किए हैं कि यज्ञ से जो है हम रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम कितना पैसा अस्पतालों में देते हैं, बीमारियों में देते हैं, लेकिन हम यज्ञ नहीं करते। ये कारण ये है। और हम इस वायु को दूषित करने के लिए कितनी मशीनरी बन रही है, कितना मशीनरी का आविष्कार हो रहा है, तो ये वायु के अंदर जहर कर रहे हैं। तो इस जहर को खत्म करने के लिए, वायु को शुद्ध करने के लिए यज्ञ सबसे श्रेष्ठ उत्तम उपाय है और बहुत सरल है। मैं दैनिक ही यज्ञ करता हूँ और देखिए दैनिक यज्ञ करता हूँ। मेरी पत्नी को भी गुजरे हुए 8 वर्ष 8 महीने हो गए, तो मैं निरंतर एक दिन भी, इतने समय में एक दिन भी मेरी नागा नहीं है। वैसे तो मैं 50 वर्ष से निरंतर करता हूँ, एक दिन की भी मेरी नागा नहीं है कि मैं जिस दिन नहाया ना हो और यज्ञ ना किया हो, मेरा मन ही नहीं लगता। मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे, नहा धो करके शब्जा करता हूँ, फिर मैं 1 घंटे तो यज्ञ करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, वेदों को पढ़ता हूँ। फिर मुझे जब आता है ना कि भाई जो मैंने ज्ञान सीखा है मैं लोगों को, तो मेरे पास ये है, मेरे और किसी से द्वेष भाव नहीं है। मैं सभी के कल्याण के लिए ही अपनी वीडियो बनाता हूँ और मेरी जो वीडियो हैं इस समय 197 वीडियो हैं और आप उन्हें सुने, आप निश्चित ही मुक्ति की तरफ जाएंगे, निश्चित ही आप जन्नत की तरफ जाएंगे। आपने अगर मेरी वीडियो को समझ लिया, सुन लिया, निश्चित आप अपने आत्मा का कल्याण करेंगे। मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं है कि मैं किसी के पक्षपात लेता हूं। मैं तो मानव कल्याण के लिए ही मेरा ये जीवन है, ये वीडियो है। मैंने बहुत स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करके जो मेरे मन में विचार आया, मैं इसलिए सभी की संसार के उपकार करना चाहता हूँ। ये मेरा उद्देश्य है।
तो इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें। और मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप सभी की आत्मा में व्यापक हैं। आप प्राचीन में जो भारतीय और आर्यव्रत देश था उसकी तरफ आप सभी को बुद्धि का प्रकाश करें, जिससे आप सारा संसार जो रात दिन जो है विनाश की तरफ जा रहे, ये एक वास्तव में प्राचीन ऋषि मुनियों का जो जमाना रहा है उस पे आए तो इतने विश्व में शांति हो। हे प्रभु आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। ओम शम।